साथियों नमस्कार। आपने भी सुना होगा और काफ़ी चर्चा का विषय कभी कभी रहता है कि मोबाइल टावर यानी कि आपके सेल फोन के लिए जो मोबाइल टावर्स लगी होती हैं क्षेत्रों के अंदर लोगों के घरों के पास, उसके क्या क्या नुकसान हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। कई लोग पिछले कुछ समय से विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स बताते हैं कि उनके घर के पास मोबाइल टावर लगा तो उनको क्या क्या शुरू हो गया। कुछ कहते हैं इरिटेबिलिटी हो गई है, कुछ कहने लगे सिर में दर्द ज़्यादा होता है, कुछ कहते हैं स्ट्रेस ज़्यादा होता है। कई लोगों ने कहना शुरू किया नींद खराब होनी शुरू हो गई। कई लोगों को यहाँ तक कहा कि उसकी वजह से कैंसर की फ्रीक्वेंसी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा हो गई या हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, या कुछ लोग कहते हैं कि मिस कैरेज तक इसकी वजह से होना शुरू हुआ। इन सारे के सारे, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी समस्या, करोड़ों फोन हर क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं और जितने ज़्यादा फ़ोन होंगे उतने आपको एंटीना ज़्यादा चाहिए, उतने आपको टावर ज़्यादा चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा विश्व के अंदर जब ध्यान आकर्षित हुआ तो विभिन्न संस्थाओं ने इसके ऊपर विचार शुरू किया। अगर आपको याद हो तो भारत के अंदर भी, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस इशू को बहुत लोग लेकर गए कि इसकी वजह से उनकी RWA जो है उसमें लोगों को संज्ञान मिला है। तो अगर लोग कोर्ट में गए कि जी हमारे इस क्षेत्र के अंदर सेलफोन लगने से लोगों को यही दिक्कत शुरू हो गई। सबसे पहला तो WHO और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, इन लोगों ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और इसके ऊपर ये देखना आवश्यक है कि जो टावर्स हैं ये पीछे से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो आती हैं उनको एब्जॉर्ब करके उसको आगे थ्रो करती हैं क्षेत्र के अंदर, ताकि उस क्षेत्र के लोगों के घरों तक मोबाइल की रीच को पहुंचाया जा सके। तो एक तरह का रेडिएशन है, एक तरह की एनर्जी। अब ये जब एक तरह की एनर्जी है, लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि वो एनर्जी का लेवल जो है बहुत ही लो लेवल ऑफ एनर्जी है एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की जो एंड है वहाँ के हिसाब से बहुत लो लेवल है। अब 5G टावर लग रही हैं, इंडिया के अंदर 5G है, विदेशों में तो कई जगह पे 6G भी चल रहा है। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज़ करता है। तो इन दोनों WHO ने और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने पूरा का पूरा रिसर्च करी। जहाँ कोई लोगों ने कहा था कि यहाँ पर कैंसर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर जाकर देखा गया, पूरा का पूरा सर्वे किया गया। इसी प्रकार से जो उनकी जो घरों के अंदर जो एनर्जी लेवल आ रहा था, जो ट्रांसमिशन सिग्नल आ रहे थे, उनको नापा गया। तो ओवरऑल जो इस वक्त की स्थिति ये है कि विश्व के अधिकतर सभी संस्थान ये मानते हैं कि इन वेव्स के द्वारा मानव शरीर पर बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता। और इसको बाद में भारत की भी कई संस्थाओं ने इसको माना है। और DOT जो भारत पर की रेगुलेटरी बॉडी है, उसने कहा कि एक मोबाइल टावर का सिंगल एंटीना, उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी कि सिंगल एंटीना वाला मोबाइल टावर है तो वो 20 मीटर की दूरी पे लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डबल एंटीना है तो 35 मीटर की दूरी पे लगा हो तब इससे कोई रेडिएशन के किसी प्रकार से नुकसान होने के चांस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक वेबसाइट लॉन्च करी जो तरंग समाचार .gov.in के नाम से। वो वेबसाइट जो है वो आपकी क्षेत्र की रेडिएशन लेवल्स को चेक कर सकती है कि अगर आपके घर के पास कोई टावर लगा है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर उसका एड्रेस डालकर और लोकेशन डालकर आप ये देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर इसका कितना रेडिएशन लेवल है, वो एक्सेप्टेबल लेवल है कि नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी गुणवत्ता मुझे नहीं मालूम आज की तारीख में, इसको प्रोटेक्शन के लिए EMF प्रोटेक्शन पेंट तक बना डाला, जो कि अगर आपकी
दीवार के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ये पेंट लगेगा, तो इससे आपके घर के अंदर रेडिएशन आने की संभावना कम हो जाएगी। तो आज की तारीख में माना जा रहा है पूरे संसार के अंदर कि जो लोग डिफरेंट कंप्लेंट्स करते थे, चाहे दिमाग की परेशानियों की, एंग्जाइटी की, हेडेक की, स्ट्रेस की, या नींद की, या इवन मिस कैरेज की, वो एक मिथ है, वो एक भ्रम पैदा करने वाली चीज़ है। ओवरऑल ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड के ऊपर। तो ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इवन संसार के सभी देशों के अंदर इनको रेजिडेंशियल इलाकों में, कमर्शियल इलाकों में लगाने की अनुमति दे रखी है। और एक संस्था है, भारतवर्ष के अंदर भी एक संस्था है जो कि इन मोबाइल टावर्स को कहाँ लगना है, कितनी बड़ी टावर लगनी है, कितनी ऊंची लगनी है, उसमें कितने एंटेने लगने हैं, या उसमें एक मोबाइल सिस्टम का एंटेना लगेंगे या मल्टीपल लगेंगे, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करती है। तो इसलिए कृपया अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मोबाइल टावर्स का कोई किसी प्रकार का हमारे शरीर पर नुकसान पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।